तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10th में हो या 12th में हो, डेटा एंट्री का जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन जो है थोड़ा लेट आए हैं, बट क्वेश्चन जो आए हैं वो बड़े ही स्पेशल और मजेदार होने वाले हैं। लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे और कुछ मजेदार क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले उसी से रिलेटेड होंगे। तो अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। बेशक वीडियो आती है कम, लेकिन उनमें हो दम, तो काहे बात का गम। चलो आ जाओ, इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा एंट्री का बड़ा एमसीक्यू लेके आया हूं यार। एमसीक्यू क्वेश्चंस बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स के एंड 5 मार्क्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 मार्क्स आपके पूरे कर देंगे अगर अंत तक देख लिया तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है शॉर्टकट की से। बड़े अच्छे शॉर्टकट की से आते हैं भैया, हर बार पकड़ लेते हैं शॉर्टकट। आधा देख लेते शॉर्टकट की पेलते। क्या बोला है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। मतलब मुझे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, वर्ड चलाते हो, वर्ड को जब चलाया होगा आपने तो उसके अंदर ना हमें फॉन्ट चेंज करना आता है भैया। हमको फॉन्ट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखना हो तब, तो हमको फॉन्ट थोड़ा बोल्ड लिखना हो तब, तो उन सबके फॉन्ट चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? तो भैया यहाँ पे 4 शॉर्टकट की दिए हुए हैं, आप देख लो आपको क्या समझ आता है। Ctrl+F दबा दोगे, यहाँ पे Alt Ctrl+F दबा दो, Ctrl+D दबा दो, Ctrl+Shift+D दबा दो। भैया सबको छोड़ो, हम देखते हैं, हमें पता चाहिए डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+D दबा दो, हमेशा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चेंज करो बिल्कुल क्लियर से, आप किसी भी चीज को कर डालोगे तो Ctrl+D आपका फॉन्ट डायलॉग को क्या चेंज करने के लिए होता है। कौन सा भी फॉन्ट, उड़ियावे वाला फॉन्ट लगा सकते हो, तो बोल्ड वाला, तो चेंज वाला, को टेढ़ा मेढ़ा सारा फॉन्ट आप यूज कर सकते हो डायलॉग बॉक्स का Ctrl+D से। एंड ये सब का भी यूज होता है सिंपल सा प्रैक्टिकल आपके पास है। खोलो वर्ड को एंड सारे कीज लगा के देखो जिससे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए उसका, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, पेपर में नहीं कर सकते ना, अभी तो कर सकते हो। जल्दी से लगाओ एंड जो भी अच्छा लगे मार दो जल्दी से। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने का। बहुत खूब। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद आता है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, एंड देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? अरे भैया कॉपीराइट सिंबल देखे हो कैसा होता है कॉपीराइट सिंबल? हमारे नोट्स में भी देखा होगा, ऐसा सी के ऊपर ऐसा लगा दिया जाता भैया, कॉपीराइट सिंबल बन जाता है ईसी। अब मेरे को इस कॉपीराइट सिंबल को मेरे को डायरेक्ट लेके आना, मैं इसको बनाऊंगा कैसे भैया? गोला के अंदर सी घुसाऊंगा तो बनेगा, तो बनेगा। किसी का वर्ड में तो ऐसा होता है, ये बॉक्स लगाओ, सी लगाओ, ये वाला बॉक्स लगाओ, तो वो अपने आप कॉपीराइट बना देता है। किसी के वर्ड में ऐसा होता है, बहुत पहले के वर्ड में। लेकिन इस सिंबल को मुझे डायरेक्ट लाना हो तो मैं किसको प्रेस करूँ इसमें से? Alt+Ctrl+C, Alt+C, Ctrl+C, अरे भैया Ctrl+Shift+C। तो इस तरीके से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। बट हम अगर देखें तो किसका? तो भैया एक तरीका है जिससे हम बंद करते हैं लैपटॉप को या कंप्यूटर, किससे? ऑल्ट से, और Ctrl+C तो होता ही होता है। तो इसका सिंबल कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? ऑल्ट से आपका कंप्यूटर बंद होता है, इसलिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, मतलब कॉपीराइट आ जाता है। एंड Alt+Ctrl+C आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। कभी भी कॉपीराइट बनाना, प्रैक्टिकल देखने के लिए प्रैक्टिकल लगाओ ना, अभी खोलो जल्दी से, वीडियो देख रहे हो, बगल में लैपटॉप या कंप्यूटर चालू रखो एंड जो बता रहा हूँ उसको करके देखो, बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ जाएगा एंड माइंड के अंदर प्रैक्टिकली बैठेगा, प्रैक्टिकली बैठ जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा। एंड Alt+C भी होता है, Ctrl+C, एंड ये भी, इनका भी प्रैक्टिकल यूज करके देखना कि आपको क्या क्या मिल रहे हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? कॉपीराइट है सिंबल, तो इससे आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपका थर्ड वन आया कि क्वेश्चन ना, मैं थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन स्पेसिफिक बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं मैं, यूनिक क्वेश्चन। सबसे पहला थर्ड क्वेश्चन आता है, विच एनेबल्स you to move directly to a specific location in a documents। मतलब क्या? मैंने वर्ड को बनाया, मैंने वर्ड में आई के मैंने जो भी मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, अब मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पे उसे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा? तो स्पेसिफिक लोकेशन पे अपने आप डायरेक्टली सेव हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो वो सेव तो हो जाए, लेकिन वो स्पेसिफिक लोकेशन मुझे जहाँ पता है भैया ये जाके यहीं पे बैठा हुआ है, पकड़ो भैया ये यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे, तो उसको पकड़ने के लिए हमको क्या देखना होता है? बुक मार्क करते हैं तो वो हमें लोकेशन नहीं, हाँ उस तक पहुंचने का एक जरिया मिल जाता है, बुक मार्क। आपने क्रोम ब्रोम पे देखा होगा, स्टार सा बना हुआ होता है, बुक मार्क ही होता है, ठीक है।
क्रॉस रेफरेंस हो गया, आउटलाइंस हो गए, ये सब ठीक है। बट एक चीज होता है आपका सब डॉक्यूमेंट्स। सब डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं कि आप किसी भी चीज को कभी भी सेव करोगे ना तो जाके वहीं बैठ जाएगा। ए भैया जहां जहां देखो वहीं बैठ जाएगा, और जाके देखो तो ए भैया ये नहीं मिल रहा है, जाके देखो तो वहां पे मिलेगा, बिल्कुल वहीं बैठा हुआ मिलेगा, वहीं बैठा हुआ मिलेगा। तो सब डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट होता है जहां भी लोकेशन किया जाता है तो वो हम पहले वहां लोकेट होता है, उसके बाद जहां आपको सेव करना हो जहां मर्जी हम वहां सेव करते जाओ। तो सब डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज को डायरेक्टली सेव करता है अपने लोकेशन पे। ओके, एंड इसके बाद फोर्थ वन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन अ फॉन्ट स्पेसिंग। फॉन्ट स्पेसिंग में देखा है जो स्पेस को डालता है, स्पेस को करता है, तो फॉन्ट स्पेसिंग में क्या करता है, हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो हमारा वो है वर्ड के स्पेस को हम बढ़ा सकते हैं, वर्ड के स्पेस को नॉर्मल कर सकते हैं। क्या वर्ड के स्पेस को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ा सकते हैं? नहीं। तो यहां पे देखो वही चीज है, हम नॉर्मल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम लूजिंग कर सकते हैं, हम वर्ड को एक दूसरे से भगा सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस नहीं कर सकते, किसी चीज को एक दूसरे से बिल्कुल संकुचित नहीं कर सकते, नॉर्मल से पीछे की ओर नहीं जा सकते, नॉर्मल से आगे की ओर जरूर जा सके। तो एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, स्पेसिंग में एक्सपेंड का कोई भी वर्क नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ आ जाता है लेटर हेड। लेटर हेड आपको दिया हुआ है, लेटर का सबसे हेडर पॉइंट है, शुड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी कुछ होते हैं लेकिन एक चीज नहीं होता, एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट कौन, देखते हैं। मतलब हर चीज होता है लेटर में, जो भी आप लिख रहे हो, लेटर लिखते हो ना, लेटर रिज्यूम में जो भी आप बनाते हो वर्ड के अंदर लेटर लिखा जाता है, तो लेटर हेड में सबसे ऊपर की ओर ये पूछ रहा है कि सब कुछ होता है लेकिन एक को छोड़ के, कौन किसको छोड़ के, चार ऑप्शन है, देख लो। सबसे पहले बोला है फुल स्ट्रीट एड्रेस, भैया एड्रेस है नहीं लिखोगे तो लेटर का फायदा क्या हुआ है। लोगो, इस पे थोड़ा वो है, डाउट है, आगे भी देख लेते हैं। कंप्लीट लीगल नेम ऑफ द कंपनी नहीं लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो फायदा क्या हुआ यार, नामे नहीं लिखोगे तो लेटर का मतलब क्या हुआ, ग्रुप नहीं लिखोगे और इंडिविजुअल नहीं लिखोगे तो फायदा क्या हुआ, नन ऑफ दिस, तो ये नन ऑफ द अबव ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो हो गए, ये हो गए नहीं, तो बचा क्या, लोगो। कभी भी देखना लेटर के अंदर लोगो नहीं लगाया जाता, सिर्फ लेटर लिखा जाता, लोगो नहीं लगाया जाता, तो डायरेक्ट ये आप छूटते ही लगा, छूटते ही, ठीक है। उसके अंदर फिर पूछ रहा है विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर। इससे पहले वाला अगर आपने डेटा एंट्री की वीडियो देखी होगी ना, वहां पे मैंने बताया था कि हम कॉलम का यूज नहीं, छोटे छोटे टैब्स का यूज करते हैं, टैब स्टॉप्स का। यहाँ पे ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग होगा, टैब लिखा हुआ, तो इसका जो होता है टैब स्टॉप्स का यूज करते हैं हम। किसका, टैब स्टॉप्स का। टैब स्टॉप्स क्या होता है, एक छोटे छोटे कॉलम होते हैं, उठाया यहाँ रख दिया, छोटा सा कॉलम लिया यहाँ रख दिया, छोटा सा कॉलम लिया यहाँ रख दिया, छोटा सा कॉलम लिया यहाँ रख दिया। एक न्यूज़पेपर का एक पेज में पता है कितना सारा न्यूज हो जाता है भैया, हम न्यूज देखते देखते ही पगला जाएंगे, इतना सारा न्यूज होता है। काहे, टैब स्टॉप को हम एक एक जगह रखते जाते हैं, भैया रख दे और न्यूज़पेपर को तैयार कर देते हो, न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टैब स्टॉप इसका डायरेक्ट ही आंसर हो जाता है, याद रखना। न्यूज़पेपर ना कॉलम से बनता है, ना ही टेबल से बनता है, और ना ही आपका ये बुलेट एंड नंबरिंग से बनता है। बनता किससे, आपका टैब स्टॉप से बनता है। कभी भी आपको न्यूज़पेपर बनाना हो ना तो चल जाना, टैब स्टॉप का यूज करें, न्यूज़पेपर बना दोगे आप। कंट्रोल+O किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी से निकालो आप, एक बार कंप्यूटर निकालोगे तो ना, कंप्यूटर को ऑन करो या लैपटॉप को अगर यूज कर रहे हो तो अभी वर्ड ऑन करो, कंट्रोल+O दबा के देखो वर्ड के अंदर पहले कुछ लिखना एंड फिर कंट्रोल+O दबाना। सबको इसमें डाउट होता है कि आपका ये सेव डॉक्यूमेंट्स तो कंट्रोल+S करता है, तो इसको हटा दो। प्रिंट कंट्रोल+P करता है, तो ये दोनों तो पहले ही हटा दिए। क्लोज एंड ओपन में दिक्कत होती है, ओपन में सब सोचते हैं ना कि कंट्रोल+O दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा, एंड क्लोज डॉक्यूमेंट कंट्रोल+O, तो ये चीज में दिक्कत होती है। लेकिन करता है, इसका जो स्पेसिफिक वर्क होता है क्लोज द डॉक्यूमेंट करता है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। आप एक वर्क को करके देखना, वो जो डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करे हुए ना वो क्लोज तक पहुंच जाएगा एंड सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल सा होता है, क्लोज द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+O क्लोज द डॉक्यूमेंट्स को कर डालता है। बहुत खूब मौज कर दिया आपने तो आज, मौज कर दी मौज। विच ऑप्शन इन फाइल, फाइल पुल डाउन मेन्यू यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। पुल डाउन मेन्यू में से किसका यूज करोगे किसी फाइल को बंद करने के लिए, MS वर्ड को बंद करने का, न्यू का। भैया पगला गए हो, का न्यू का यूज करोगे तो वो न्यू बन जाएगा ना कि क्लोज हो जाएगा।
क्वाइट का करोगे तो क्वाइट मतलब खत्म कर दो, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको। क्लोज मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमें इस वर्ड को बंद करना है, तो एग्जिट का जाके क्रॉस पे दबा दो, पूरा का पूरा बर्थडे बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जिट का होगा। इन तीनों में मतलब सेम ही निकलता है, लेकिन इनका तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन एग्जिट जाके क्रॉस दबा दो, सब बंद हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट वन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मजा आ रहा है। अब बता दो ना, बता दो नहीं मजा आ रहा है। एक बार जाके वीडियोस को देख लेना, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स जो है ना वो भी आ रखी है। कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक देते हैं ना, तो जाके उसको देखा कीजिए। बहुत अच्छा मतलब कि अच्छा चीज़ें मिलेगी उसके अंदर, अच्छी चीज़ें, कंसेप्ट मिलेगा, पढ़ने का तरीका मिलेगा तो पेपर में लिखने का तरीका मिलेगा। मतलब पेपर के अंदर आपके हाथ नहीं रुकेंगे, दबा के लिखना जब शुरू करोगे तो भूल नहीं जाओगे एक भी कंसेप्ट को। तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना। एंड हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, जाके ज्वाइन कर लो जल्दी से, मजा आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लासेस वहाँ पे आपकी चलते रहती है, लाइव क्लास। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। भैया इंसर्ट पिक्चर जब कर रहे हो उसमें कौन सा आपको तरीका नहीं मिलता, पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ड आर्ट को वर्ड आर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जो वर्ड के आर्ट होते हैं उनको हम कर सकते हैं। क्लिप आर्ट एंड ग्राफ्स को तो कर सकते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट जो वेक्टर आर्ट होते हैं, क्लिप आर्ट वाले जो वेक्टर आर्ट होते हैं उसको कभी इंसर्ट नहीं कर सकते। वेक्टर आर्ट देखा है, कार्टून जैसा बन जाता है, जैसे मैं हूं ना, मेरा फेस कार्टून जैसा बना दिया जाएगा, कार्टून जैसा बिल्कुल फेस बना दिया जाएगा। तो क्लिप आर्ट मतलब वेक्टर जैसा हो जाता है, मतलब कार्टून जैसा बना दिया जाता है। वो कार्टून पिक्चर कभी इंसर्ट नहीं कर पाते हम, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं होता ये कार्टून पिक्चर का, ठीक है। वो बना के जाके बाद में इंसर्ट करो, एक्सटर्नल सोर्स से तो वो वर्ड नहीं, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलते आपको। एंड इसके बाद आपका 10th आता है, 10th आ जाइए यार। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। आप MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। हमको भैया ये वो बता रहा है, हमसे पूछ रहा है या हमको ऑर्डर दे रहा है। देखते हैं अभी क्या पूछ रहा है, किससे। चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, मतलब पहले आप क्या करो, फाइल मेन्यू को पे जाके एग्जिट पे जाके क्लिक करो, तो भैया बिल्कुल कर सकते हो उससे। तो सेकेंड आता है Alt+F4 दबाओ, जिससे विंडो जो मतलब जो हमारा शटडाउन होता है उससे भी आपका बंद हो जाता है वर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लिक X बटन ऑन द टाइटल बार, टाइटल बार पे जाके आप X बटन को क्लिक करते हो तो भी आपका हो जाता है। बच गया क्या है 4th वाला, फ्रॉम फाइल मेन्यू में चूज क्लोज सम मेन्यू। भैया फाइल मेन्यू में क्लोज सम मेन्यू को क्लोज करने पे कभी बंद नहीं होता, एग्जिट वाले पे जाने के बाद वो बंद हो जाता है। तो क्लोज सम मेन्यू का यूज करके आप कभी बंद नहीं कर सकते। तो ये आपका डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं बता दो, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ अब। इसने बोला, मैंने बोला ये मेरा फाइल है, देखो विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। मैंने बोला ए बच्चा पटी, आपको मैंने बोला ना एक डॉक्यूमेंट्स ले लो, डॉक्यूमेंट्स। ए भैया काहे गिर रहे हो यार। देखिए हमने क्या बोला, एक डॉक्यूमेंट्स ले लो और उसको सेव कर दो। हमने सेव कर दिया क्या, ए भैया ये NIOS का है तो हम लिख दिए NIOS क्लास 10th। अब हमको अच्छा नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगा मतलब हम इसमें लिखना चाहते थे कि ये वीडियो NIOS क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, तो हम इसको इस वर्ड को दोबारा सेव करना चाहते हैं दूसरे नेम से। तो हम क्या करेंगे, हम अगर Ctrl+S दबा देते हैं तो वापिस उसी नेम से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Ctrl+S दबाने बोल रहा है, तो ये तो भैया वापिस उसी नेम से सेव हो जाएगा। हमें रीनेम करना है, हम सेकंड देखेंगे फाइल में जाके सेव पे कर दो तो वापिस उसी नेम से सेव होगा। है क्लिक टूल्स ऑप्शन एंड सेव, भैया इतना जाऊंगा फिर भी सेव उसी से होगा। फिर फाइल में जाके सेव एज पे अगर कर देता हूं तो भैया हमें दोबारा नाम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। तो जाके एक बार देखना, फाइल में जाके ये 3 यूज करोगे तो उसी नेम से सेव हो जाएगा। लेकिन फाइल में जाके सेव एज को यूज कर लोगे ना तो आपका नेम रीनेम करने आएगा। फिर आप लिख देना कि NIOS क्लास 10 12 की ये डेटा एंट्री की स्पेशल क्लास है और दोनों बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आपका ये जो 12th क्वेश्चन है ना, ये आपका ठीक नहीं है क्वेश्चन, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। 13 क्वेश्चन आता है,
13 क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो। मतलब वर्ड विंडो को बंद किए हुए, वर्ड विंडो को बंद नहीं करना, मतलब वर्ड ओपन है उसको बंद नहीं करना, लेकिन हाँ आपको वर्ड यहाँ दिखे ना, उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। एक यहाँ पे होता है, अगर आपके कंप्यूटर से फेमिलियर है तो एक आपका माइनस का साइन बना होता है, एक यहाँ पे आपका डब्बा का साइन बना होता है, डब्बा के ऊपर डब्बा बना दिया जाता है हिस्सा, और यहाँ पे क्रॉस। इससे तो आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, इससे आपका फाइल बड़ा हो जाता है एंड इससे आपका फाइल मिनिमाइज हो जाता है। तो विंडो बंद नहीं होता है, इसमें क्या होता है, विंडो बंद नहीं होता है, बट हाँ वो चीज आपको दिखेगी नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ठीक, क्योंकि इसने बोला है कि आपको विंडो बंद नहीं करना है, बट हाँ वर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखना नहीं चाहिए। ए भैया हमारे नजर से हट जाओ वर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमारे नजर से हट जाओ, ऐसा बोलता है तो ये जाके बोलता है भैया मिनिमाइज हो जा रहा है, भैया बहुत मारेगा आपको, बहुत मारेगा, तो यहाँ पे ये मिनिमाइज उसको कर देता है, समझे ना। तो मिनिमाइज का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद पूछा इसने व्हेन कस्टम टैब, कस्टम टैब स्टॉप इज सेट वर्ड। मतलब कस्टम टैब जो होता है, मतलब टैब मतलब समझे ना, जो न्यूज़पेपर में यूज कर रहे थे हम, तो कस्टम टैब जो होता है जब आता है कस्टम टैब, तो वो डिफॉल्ट टैब्स जो पहले के थे, जो पहले के टैब्स होते हैं, मतलब एक समझो राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, तो भैया जो पहले के जो लोग थे, पहले के लोग वो क्या करेंगे, ए भैया राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, बिल्कुल सैल्यूट मारना स्टार्ट कर दो, जल्दी से राजा आ रहा है, सबके सब उठ के भागना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, वो जो पहले के टैब्स बैठे हुए ना वो सब उठ के भागेगा, बोले यार राजा को पहले आ लेने दो वरना हमको लतिया देगा, यहाँ पे बहुत मारेगा। तो वो उसको साइड करता है, पहले डिफॉल्ट वाले सारे साइड हो जाते हैं एंड फिर न्यू कस्टम आता है ना, तो वरना लतिया उतिया देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो इसने बोला क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब स्टॉप, मतलब क्लियर कर देता है, तो इसने क्लियर तो किया लेकिन न्यू टैब्स को नहीं यूज किया, तो ये चीज गलत है। क्लियर कर देगा लेकिन न्यू टैब्स को यूज नहीं किया। क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब्स टू द राइट ऑफ द कस्टम टैब्स स्टॉप्स। हाँ ये हो सकता है, इसने बोला क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब्स टू द लेफ्ट ऑफ द कस्टम टैब स्टॉप। हाँ लेफ्ट वाले को जो ये कहेगा कि राइट वाला जो है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है कि क्लियर ऑल डिफॉल्ट टैब्स स्टॉप्स, मतलब जो भी टैब्स स्टॉप्स है पहले के उन सबको क्लियर कर देगा टू द राइट ऑफ द कस्टम टैब स्टॉप। ठीक है, ये चीज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले पोर्शन का नहीं, सिर्फ ओनली राइट वाले पोर्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल ठीक है ना, लतियावे से बच गया ही। और आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आता है कंट्रोल प्लस ई। क्या मतलब कंट्रोल प्लस ई? ये बड़ा कंफ्यूजन वाला शॉर्टकट की है भैया। क्यों बोलोगे भैया कंट्रोल प्लस ई ना, हम देखे तो कंट्रोल प्लस ई बहुत जना बोलता है कंट्रोल प्लस ई भैया क्लियर ऑल। अब हमने देखा भैया हम बोले क्लियर ऑल को लिए, तो ये चीज हमको डाउट होता है। तो हमने बोला कंट्रोल प्लस ई को हम चेक करेंगे वर्ड में जाके। हमने चेक किया कंट्रोल प्लस ई दबा रहे, तो वो जो हम इधर लिख रहे वो जाके सेंटर में चला जा रहा, इधर लिख रहे तो वो चीज जाके सेंटर में चला जा रहा। तो हम कह रहे भैया तुमने तो बोला था क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम दबा रहे हैं तो ये अलाइन सेंटर हो रहा है, तो भैया सही क्या है? और फिर हमने बोला है भैया हम जो प्रैक्टिकली करेंगे, जो हमको लगेगा हम उसको ही सही बोलेंगे। तो कंट्रोल प्लस ई से हमेशा अलाइन सेंटर होता है कोई भी टैक्स, ना कि क्लियर ऑल होता है। चेकआउट आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, प्रैक्टिकली हर चीज प्रूफ होना चाहिए। तो आप जाके ओपन करो एंड कंट्रोल प्लस ई दबा के देखो, वो क्लियर नहीं होगा। इधर होगा ना तो इधर से बीच में चला जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ से बीच में चला जाएगा, इसी को अलाइन सेंटर कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, बहुत मौज आ गई। अब इसके बाद 16 आता है, Which of the following is a not on home ribbon? होम रिबन मतलब जो ऊपर होता है, ऊपर मतलब यहाँ पे हमारा बोल्ड करने का, यहाँ पे इटालियन करने का, यहाँ पे हमारा टैक्स का साइज चेंज करने का, यहाँ टैक्स को बड़ा करने का, छोटा करने का, टैक्स उल्टा सीधा रंग चेंज, सब कुछ जो रिबन होता है उसमें। तो इस रिबन में पूछ रहा है क्या क्या नहीं होता। कॉलम, फॉन्ट कलर तो होता है, चेंज स्टाइल भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा करने वाला, फॉन्ट भी होता है। तो भैया कॉलम कहाँ दिखता है हमको? कॉलम का उसके अंदर मिलता है कॉलम रिबन में, होम वाला होम रिबन में, आगे जाने की बात नहीं हुई, होम रिबन बस ओनली होम वाले में, तो वहां नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बहुत गलत बोलता है। एंड ये सबको जानते हो, ये फेमिलियर हो गया आप सब, बिल्कुल हो ना। कंट्रोल प्लस ये दबाते हैं हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पे देख लो सिलेक्ट ऑल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमको पागल बनाता है यार, इतना आसान पूछता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आते हैं नेक्स्ट पे, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। पेज मार्जिन मतलब पेज मार्जिन होता है आपका लेफ्ट, राइट, टॉप,
डाउन, यही मार्जिन होते हैं ना, उसके अलावा तो मार्जिन नहीं लोगे आप। यस, जाके बीचों में भी कोई मार्जिन ले लोगे, नहीं लोगे ना। तो यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट है, राइट है। अब भैया सेंटर कहाँ से घुसा दिया यार, बीच में कौन मार्जिन लेता है, कोई मार्जिन लेता है बीच में? भैया तुम्हारे लग रहा है थोड़ा थोड़ा वो दिक्कत विक्कत है। एंड फोर्थ आपका दिया हुआ टॉप, टॉप होता है, टॉप एंड डाउन तो होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता है। ये कहाँ से पेज मार्जिन में आ गया, घुसा दिया। 18 का सी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब इसने बोला अ डैश इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजीशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। इसने बोला एक डैश जो है वो डॉट और अदर सिंबल्स का जो है बिगिनर्स के पोजीशन को जो है बिगिनर कहलाता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बुलेट होता है, लोगो होता है, सेल होता है, टारगेट होता है। तो टारगेट बुलेट तो कभी नहीं हो सकते, टारगेट और बुलेट तो कभी नहीं हो सकते स्टार्टिंग। एंड लोगो भी आपका स्टार्टिंग में कभी नहीं लगाया जाता, तो सेल। तो इसमें ये चीज हो सकता है आपका कि अ सेल इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजीशन। एक सेल जो होता है, सेल वो सेल मतलब होता है कि बॉक्सेस के जो कॉलम और रो दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उससे जो बॉक्स बनता है उसको सेल कहा जाता है। तो इसने बोला सिंबल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ पे क्या होता है, सेल्स होते हैं, सेल्स सेल्स सेल्स, समझ गए ना, बहुत को। अब इसके बाद 20th क्वेश्चन एट अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड मजेदार क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपको मजा आएगा ये लास्ट क्वेश्चन को करने में। देखो इसने बोला वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स। वो पहले से ही डिफाइन किया हुआ ग्राफिक्स है आपके पास। वर्ड जो है वर्ड के पास इंक्लूड है सीरीज प्री डिफाइंड ग्राफिक्स का। प्री डिफाइंड ग्राफिक्स का जो सीरीज है वो इंक्लूड है वर्ड के पास। वर्ड के पास रखा हुआ है प्री डिफाइंड ग्राफिक्स इज कॉल्ड दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू हा वर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या डैश जो है उसको इंसर्ट किया जा सकता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर? तो मैंने क्या बोला, प्री डिफाइंड जो आपके वो होते हैं, प्री डिफाइंड जो आर्ट होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो क्लिप आर्ट होता है। क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ऐसा प्री डिफाइंड क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, जिसे हम वेक्टर आर्ट कहते हैं, वेक्टर आर्ट कहते हैं। तो वो क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट होता है दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या उसे इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्लिप आर्ट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा चीज है, क्लिप आर्ट ही एक ऐसा चीज है जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड होता है बट उसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, इंसर्ट नहीं हो सकता। तो वो चीज आपका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्लिप आर्ट इसका ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो सकता है कि हाइपर लिंक आप कर सकते हो, कैप्शन आप कर सकते हो, बुकमार्क आप कर सकते हो, लेकिन क्लिप आर्ट्स कभी भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपका ये जो आपका डेटा एंट्री के ये 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, मजेदार क्वेश्चन डेटा एंट्री का मजेदार तरीके से यहीं पे खत्म हो जाता है। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब ये जो आपके पीडीएफ थी इंटरेस्टिंग और मजेदार की, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो क्यूज चल रही है उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाके डेटा एंट्री के मजेदार क्यूज बने हुए, उस जाके क्यूज को पहले चेक करो। आपका जो नॉलेज होगा ना, नॉलेज वो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, वार्म अप करने के लिए हमने क्यूज स्टार्ट किया। बड़ा मजेदार क्यूज है, जाके उसे जरूर खेलिए और मजा भी आएगा। खेल के साथ इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट के साथ माइंड बढ़ेगा, माइंड बढ़ेगा तो पेपर में हाथ नहीं रुकेगा लिखने से, ये याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। आप सभी का प्यार रहा तो जल्दी ही मिलूंगा। जय हिंद और जय भारत।